नमस्कार दोस्तों, अभय योगा रेकी हीलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर से पिंकी कुमारी। दोस्तों, लोगों का सवाल होता है कि मंत्र की शक्ति कैसे काम करती है और मंत्र की सिद्धि कैसे होती है। क्या करें कि हमारा थोड़ा बहुत जितना भी हम मंत्र जाप करें उसका प्रभाव लाखों गुना हो। इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ और ये बहुत ही पावरफुल मज़ेदार वीडियो होने वाला है। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपने वास्तव में कोई मंत्र सीरियसली जपा है। ज़रूर जपा होगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अगर आप आए हैं तो डेफिनेटली आप एक साधक हैं। हमारे चैनल पर आने का अर्थ ही यही है कि अनेक तरह के जो लोग होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं हमसे मैच करती है। उनके अनेक तरह के मंत्र के जाप को प्रयोग उन्होंने किए हैं, ध्यान पिछले अनेक जन्मों में किए होंगे, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज मैं आपको मंत्रों के बारे में विशेष तरह से बताने वाले कि मंत्र विज्ञान एक अनूठा रहस्य और जिसमें हम अधिकतर मानते हैं कि बहुत सारी पारलौकिक शक्तियाँ जुड़ी, बहुत सारी सिद्धियाँ जुड़ी, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं भी और बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं भी हैं। इन चर्चाओं के कारण मंत्र सिद्धि पर क्या होगा कि लोगों का सवाल पैदा होता है। सबसे पहले मैं इसी के बारे में बताती हूँ कि मंत्र के विज्ञान कैसे काम करता है। एक बार फिर समझते हैं, मंत्र के प्रत्येक अक्षर से निकलने वाली ऊर्जा जो है वो आपके शरीर के अंदर जो चक्र होते हैं वो उन चक्रों से और ग्रंथियाँ होती हैं, ग्रैंड्स होती हैं, ग्रैंड से टकराती हैं, तो वहाँ पर चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो चक्र हैं 7 मुख्य तौर पर चक्र जिनको आप जानते हैं, थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो 12 और टोटल जो है 114 114 चक्र होते हैं। तो ये शरीर 114 चक्र कोई एक पॉइंट पे फोकस नहीं है, पूरे शरीर में फैले हुए 114 चक्र। तो जब आपके कोई भी मंत्र का जाप, फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर, तो आपकी जो ये साउंड है कहाँ कहाँ जा रही है, आपके मुंह से निकल रही, इसकी वाइब्रेशन जो है साथ में निकल रही, इस साउंड जो है हवा के कणों से टकरा रही है और सब जगह ये फैल रही है, फैल के फिर से हमारे शरीर में वापस आ रही है। इसीलिए ये साउंड मैक्सिमम हमारे ऊपर वापस आए, हमारे मंदिरों की जो गुम्बद है वो ऐसे गोल बनाए जाते रहे ताकि वो साउंड वहाँ जाकर टकरा कर फिर हमारे ऊपर आए। बड़े कमाल की चीज़ है ना। अब ये साउंड हमारे ऊपर मैक्सिमम इफ़ेक्ट डालें, इसके लिए क्या किया जाए। पहली बात, अपने इमोशन को मंत्रों के साथ जोड़िए। केवल एक मैकेनिकल रिसाइकिल मंत्र जाप ना चले, बल्कि आपके इमोशन जुड़े हों। तो जो ये वाइब्रेशन पैदा होगी जब आप पूरे भाव से जपेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम, जब आपके भाव जुड़ते हैं ना तो एक वाइब्रेशन चालू होता है। ये वाइब्रेशन चक्रों से टकरा कर इनके अंदर जो नकारात्मक है, जो जंग लगा पड़ा है, इनको ध्वस्त कर देता है। ये जैसे नेगेटिविटी ये ख़त्म होती है, मंत्र जाप का पहला काम यही है कि आपके अंदर की नकारात्मकता को दूर की जाए। जो ये चक्र हैं जैसे कि व्हील होता है ना, बस ऐसे ही एक व्हील है, हर जगह पर ऊर्जा का एक व्हील है, लेकिन लंबे समय से वो डीएक्टिव रहने के कारण जैसे किसी भी व्हील में जंग लग जाता है, वो जाम हो जाता है। जब उसे दोबारा एक्टिवेट करना पड़े, चलाना पड़े, तो इसमें बड़ी मेहनत लगनी पड़ती है। उसमें कुछ ऑयल वगैरह डाल के, लुब्रिकेट डाल के उसे घुमाना पड़ता है। तो शुरू में जब हम मंत्र जाप करते हैं तो उसका प्रभाव जो है वो उस व्हील को घुमाने पर बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। इसलिए शुरू के कुछ दिनों तक लोग कहते हैं अरे कुछ होता तो है नहीं मंत्र जाप से, हम तो छोड़ रहे हैं। अरे रुको भाई रुको, इसीलिए बोला जाता है कि मंत्र का जाप कम से कम मिनिमम नंबर है जो आपको करना चाहिए डेली, और धीरे धीरे उसे बढ़ाते हुए कितने दिन तक, कम से कम 40 दिन तक उसका प्रभाव देखिए ना। तो जल्दबाजी मत कीजिए, कोई जादू नहीं हो रहा कि मिनटों में, चुटकी में। ये जो बहुत सारे आजकल वीडियो पॉपुलर हो रहे हैं, यहाँ पर 2 मिनट में मंत्र का प्रभाव देखिए, 10 मिनट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 10 मिनट में कुछ नहीं होता भैया, इतना आसान नहीं है, थोड़ा समय तो लगता है। पर हाँ, कुछ बातें ये भी, कुछ लोगों को तुरंत प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले जीवन में भी मंत्र का जाप बहुत ज़्यादा किया होता है और किसी कारण से उनकी साधना पूरी नहीं होती, लेकिन इस जीवन में जब वो आते हैं और थोड़ा ही जाप करते हैं, उनके लिए तुरंत उसको सिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है, तरह तरह के चमत्कार दिखने शुरू हो जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, और किसी के प्रति जेलस होने की भी ज़रूरत नहीं है कि ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं, इसको तो बड़ी जल्दी हो गया मुझे क्यों नहीं होता। अरे भाई रुकिए रुकिए, हम कहने को ये शरीर हमारा हो सकता है, किसी का शरीर आपसे लेट चालू हुआ,
इस मंत्र के जाप में, लेकिन आपके उसके बहुत पहले की यात्रा हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ पर बहुत पुराने लोग हैं, हमारी बहुत पुरानी आत्मा है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय दीजिए। आपका भी एक्टिवेशन होगा तो अलग अलग लोगों पर मंत्र जाप के अलग अलग तरह के प्रभाव होते हैं, अलग अलग लोगों की ब्लॉकेजेस अलग अलग होते हैं। किसी भी मंत्र का जाप टाइम लेता है, उस ब्लॉकेजेस को दूर करने में, ब्लॉकेज मतलब जंग लगा हुआ, उसे घुमाने में टाइम लगता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आपके जो कर्म होते हैं उन कर्मों के कारण भी वहाँ पर रुकावटें होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी जीवन में आपके किसी व्यक्ति के साथ ज़मीन का झगड़ा किया था, किसी की ज़मीन हथियाई थी, तो इस ज़मीन में आपका रूट चक्र की ऊर्जा लॉक पड़ी होगी, बंद पड़ी होगी। जब वो जमीन से जुड़ा हुआ चक्र है, आपको पता है ना, रूट का चक्र जमीन चक्र से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कोई भी चक्र, यानी कि मान लीजिए रूट चक्र का मैं कोई मंत्र जाप कर रही हूँ, बीज मंत्र की चैटिंग करती हूँ, जैसे लम की चैटिंग करती हूँ, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जिनकी पुरानी मेहनत जिन्होंने की हुई है, और कुछ लोगों को बहुत समय लगेगा, इसलिए इसको थोड़ा समय दीजिए। दूसरी बात ये भी है कि जब आप कोई भी मंत्र का जाप करें तो आप उसमें उस चक्र के जो देवी देवता हैं, उस मंत्र के जो देवी देवता हैं, उनको जरूर बुलाइए और पूरी फीलिंग उसमें डालिए और देवी देवता का आवाहन करके फिर उनके मंत्रों को जाप कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आप सूर्य देव को जरूर बुलाएं, माँ गायत्री को जरूर इन्वाइट करें, एज अ देवी उन्हें इन्वाइट करें और फिर जाप करेंगे तो आपको उसका प्रभाव मल्टीपल टाइम्स फील होगा। इस प्रकार हनुमान जी का मंत्र जाप करते हो, आपको डेफिनेटली हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा को इन्वाइट करना चाहिए। जिस मंत्र का जाप आप करें मल्टीपल होगा। दूसरी बात ये भी समझ ले कि जब ये मंत्र हमारी ग्रंथियों से टकराते हैं, हमारे चक्रों से टकराते हैं, तो ये बहुत सारी वाइब्रेशन जो पैदा होती है, इस वाइब्रेशन के कारण जो है आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो अनुभव अलग अलग टाइप के होते हैं। ये अनुभव इतने पावरफुल भी हो सकते हैं कि आपने थोड़ा सा चैंट किया तो एकदम इफ़ेक्ट होने लगता है। तो इसके लिए आपको अपार शांति मिलने लगती है। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें मिलती है, तो बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलने लगता है। अब मैं थोड़े से बातें और बता, जिससे आपको मंत्र जाप के प्रभाव के बारे में आपको अच्छे से पता चलेगा कि क्या लक्षण होते हैं। तो पहली बात तो इस मंत्र के जाप से क्या होने लगता है, आपके मंत्र की सिद्ध होने के लक्षण क्या है कि आपका मंत्र अब सिद्ध होने लगा है। मंत्र का उच्चारण सुनने मात्र से आत्मा में शांति और रोमांच की अनुभूति होती है। मन और विचार निर्मल, कोमल, शुद्ध होने लगते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रभाव आपके मन के पटल पर होता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 5 कोश हैं, 5 कोश है। तो इसमें जो सबसे पहले अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है। ऐसे अलग अलग जो कोश हैं, इन कोशों की जो यात्रा है, ये इन कोशों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, तो ये कोश खुलने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ये आप मंत्र का प्रभाव पड़ता है, तो आपके अंदर जो है ये मन की भावना और दूसरों की इंटेंशन को आप आसानी से भाप सकते हैं, फेस रीडिंग कर पाते हैं, आप लोगों को ऑरा और एनर्जी सेंस कर पाते हैं। सबसे पहले आपको खुद के अंदर ये ऊर्जा का एहसास होता है कि मेरी ऊर्जा बदल रही, मैं वैसा नहीं हूँ जैसे मैं पहला था, और कुछ बदल गया मेरे अंदर। अगर ये बदलने लगे तो समझने लगे कि मंत्र आपका सिद्ध हो रहा है। धीरे धीरे होगा भी सही, लेकिन पहले हो रहा है, ऑन द वे है। इसी तरह से आपकी एनर्जी लेवल हाई होने लगता है और बहुत फुर्ती आने लगती है बॉडी के अंदर, यानी कि कहीं भी जाएं आपकी पॉजिटिव एनर्जी हर व्यक्ति आकर्षित होने लगता है और खिंच कर चला आता है आपकी ओर। कठिन से कठिन कार्य में भी आप विचलित नहीं होंगे और घबराएंगे नहीं, और सुगमतापूर्वक हर काम को पूरा कर पाएंगे। कोई भी अनहोनी होने वाली, कोई दृष्टि घटने वाली आपको पहले से ही एहसास होने लगता है, तो आप सतर्कता बरतते हुए उसकी दुर्घटना को आप टाल भी सकते हैं। तो ये मंत्र जाप के अनेक प्रभाव हैं। आपको अनेक तरह की भविष्य की बातें भी पता लगने शुरू हो जाती, आपके अंदर एक दिव्य चेतना का एहसास होने लगता है, मन प्रफुल्लित रहने लगता है, आनंदित रहने लगता है, आपको परमात्मा का एहसास, अपने आप के एहसास हर पल होने लगता है। ये बात छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो इसके लिए आपको ज़रूर जो प्रयास करना चाहिए मंत्र के जाप को इफेक्टिव बनाने के लिए। और क्या क्या कर सकते हैं मंत्र के जाप को इफेक्टिव बनाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, मंत्र का जाप जहाँ तक हो सके एक निश्चित समय पर कीजिए, फिक्स्ड टाइम पर कीजिए, और इसके साथ साथ उसको
जो जब भी जाप करें साथ में दिया जरूर जलाएं और पंच तत्वों की उपस्थिति रखें, मतलब जल का पात्र और अग्नि दिया जरूर वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। पंच तत्व हो गए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हर समय प्रेजेंट हो। और इष्ट का ध्यान करते हुए प्रॉपर दिशा में बैठना और प्रॉपर मंत्र के साथ हो सके तो माला अवॉइड करें और उसकी बजाय आप मुंह से मतलब समय के हिसाब से जाप करें। ये मेरा मानना है कि माला तो नंबर काउंट होने में हमारा समय बर्बाद होने लगता है, हमारा ध्यान डाइवर्ट होने लगता है। उसकी बजाय अगर आप समय को बाउंड करके करें कि एक माला अगर 4 मिनट में कंप्लीट हो तो मैं 4-4 मिनट के इंटरवल पे काउंट करता जाऊंगा। मुझे अगर 4 माला करनी है तो मैं 16 मिनट करूंगा, ऐसा। मतलब 5 माला करनी है तो मैं 20 मिनट करूंगा, ऐसा। इस तरह से मैं उसको ऐसा उस समय के हिसाब से करती हूँ। इससे मेरा पूरा फोकस जो है वो मंत्र पर बना रहता है। इस तरीके से मंत्र की जाप का प्रभाव, मंत्र के जाप से होने वाले इफ़ेक्ट और क्या कैसे उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाए, ये मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर करी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। कोई भी मंत्र ले उसको कम से कम 41 दिन के जाप का उसको लेकर ही चले, उससे पहले इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको पड़ता है मतलब उससे पहले बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो आपको एक लंबा समय देना चाहिए किसी भी मंत्र पर और बार बार मंत्र स्किप नहीं करना चाहिए। इष्ट को दूसरा कर दे, कभी ये कर ले कभी वो कर ले, एक मंत्र को पकड़िए और उसकी गहराई में उतारिए, तब जाकर आप उस मंत्र को और अच्छे से फील कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Thank you very much.